कि लवभूषण जी को उन्होंने देखा पहले, हाँ हाँ। बोले बड़ा उनका वेट था अच्छा। और लवभूषण जी ने वजन पर कमाल नियंत्रण पाया है भाई। भाई इसमें कौन सा ऐसा ग्रह है लवभूषण जी कि इसका कोई कनेक्शन तो बता दीजिए हमारे, क्योंकि वजन बड़ी समस्या है देश में। देखिए वजन तभी बढ़ता है जब आपकी कुंडली में गुरु ग्रह है और राहु ग्रह है आपकी फेवर के नाम। कोई विस्तार के दो ही ग्रह हैं, जी जी, गुरु ग्रह है और राहु ग्रह है। तो यदि आपका वजन, किसी का वजन ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो मंदिर में जाएं और वहाँ की सफाई करना शुरू कर दीजिए। जूठे बर्तनों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, जूतों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम होना शुरू कर देगा, कम होना शुरू हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आगरे का पेठा, पेठा समझते हैं आप? हाँ बिल्कुल, पेट आगरे का पेठा पेठा कैसे कमाल करेगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए जो पेठा होता है ना, ये इसमें एक बेसिकली हाँ फल होता है, ये जो बाहर से हरा और अंदर से वाइट है। और इस फल को बेसिकली गुरु का फल कहा जाता है। और अक्सर आप देखेंगे कि जो बलि लगती है ना, जब दुर्गा सप्तशती का भी हवन करते हैं तो उसमें एक महिषासुर में गृह प्रवेश के वक्त इसकी इस्तेमाल किया जाता है। बलि में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली ये गुरु ग्रह से देखा जाता है। तो यदि आप उस वाइट वाले पेठे का, उसमें क्या चीनी मिल गई है तो उसमें मंगल भी आ गया, और आप देखेंगे ना वो रिफाइन होके निकलता है तो उस पर राहु भी आ गया। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं। तो यदि आप पेठे का दान करना शुरू कर देंगे गुरुवार के गुरुवार, देना किसको है? गरीब लोगों को। अच्छा, मंदिर में बांध दीजिए, पुजारी को भी दे सकते हैं। पुजारी को भी दे सकते हैं। उसका चूरा कीजिए, चींटी को डाल दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन है वो मतलब कि चमत्कारिक अकस्मात आपका कम होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मतलब जिसने भी कहा था ये सवाल देख कितने लोगों के काम आएगा, इससे कनेक्शन। आज जैसे मेरे पास बहुत बच्चियाँ आती हैं जिसको, देखिए वैसे मैं फिर कह रहा हूँ इसके बहुत सारे और भी उपाय हैं। बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं जो बोलती है कि जारा जी हमारी बच्ची की शादी करनी है, बच्ची का वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, बच्ची का वेट कम नहीं हो रहा है, लाख उपचार करने के बाद भी सही बात है, बच्ची का वेट कम नहीं हो रहा है। तो एक उपाय मैं आपको और बता देता हूँ, बताइए, आनंद आएगा आपको। अब ये देखो, जो मैंने पेठा बोला, ये क्या बोला, बाहर से हरा अंदर से सफ़ेद। अब एक पेठा और आता है जो बाहर से हरा और अंदर से पीला होता है। हाँ, उसे पीला कद्दू बोलते हैं या कुछ। वो अपने घर पे सब्जी बनाने में भी सब्जी काम आता है। बेसिकली वो बुध और गुरु का प्रतीक है जी। तो आप देखेंगे जितने भी वो पेठा है ना, वो अंदर से साइज में ऐसा लंबा होता है, नहीं गोल होता है। हाँ, लंबे वाला भी आता है, मतलब ऐसा गोल टाइप का ही होता है लेकिन बड़ा। उसको महाराज पेठे की शॉप पे मिलता है। हाँ, शॉप पे मिलता है। हरा पेठा ही कहते हैं उसको। हरा पेठा कहते हैं, कोई से पीला कद्दू कह देता है, कोई क्या कहता है, कि अलग अलग तरीके से अलग लगाते हैं। तो आप गूगल पे ढूंढ लीजिएगा। बेसिकली क्या है, वो अंदर से खोखला होता है। हाँ, जो मैं व्हाइट पेठे की बात करूँ, अंदर से खोखला नहीं होता है। नहीं, वो पूरा भरा होगा, पूरा भरा होगा। ये खोखला होता है, ये सही कह रहे हैं। तो ये उपाय है, ये हमारे शास्त्र में, इसके बारे में किसी ने पढ़ा ही नहीं। तो आता किसी को कुछ, ठीक है, किसी ने कुछ पढ़ा होगा, किसी का कोई गुरु होगा तभी तो आपको ज्ञान देगा। ठीक है, तो वो जो पेठा है ना, वो अंदर से खोखला है, तो आपको क्या ऊपर से काटना है। वो काटने के बाद उसके अंदर के जो बीज है ना, वो आपको चम्मच से बाहर निकाल लेने हैं। और उसके अंदर आपको चने की दाल और साबुत मूंग भर देने हैं। हाँ, उसी के अंदर वापस से फिल कर दीजिए, अंदर से पूरा पेठे को क्लीन कर दीजिए। और जो बच्चे का वेट जो अभी बढ़ रहा है या कम होने का नाम नहीं रहा, तो उसके हाथ से वो जो पेठा है वो जल प्रवाह करवा दीजिए। जल प्रवाह नहीं कर सकते तो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए, मंदिर में रखे आ दीजिए, पेड़ के नीचे रखे आ जाइए। आप देखेंगे कि जो उसका वेट जो ग्रहों की वजह से बढ़ रहा है, देखिए आपकी आदतों की वजह से बढ़ रहा है तो एक अलग बात है, ग्रहों की वजह से बढ़ रहा है तो आप देखेंगे उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात है, बड़ी अद्भुत जानकारी निकली। बहुत अद्भुत जानकारी निकली। आपको भी मुझसे किसी भी फल का नाम लीजिए, जी, मैं आपको बता दूंगा कि ये फल इससे देखा जाता है जी। उस पर मैं तो आपसे आग्रह भी करूंगा, अधिकार पूर्वक भी कहूंगा, आप फिर आइएगा। नहीं, हम करेंगे अलग अलग, जैसे आपने अलग अलग चीजों, क्योंकि आपके पास ज्ञान अपार है। और उस अपार ज्ञान का लाभ दर्शकों को मिलना चाहिए। और वाकई में आज सत्संग, और मैं तो ये कहूँगा कि जो इस सत्संग की जो हमारी लाइन है श्री रामचरितमानस की, जिस पंक्ति से हमें इसकी प्रेरणा मिली कि बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये जो सत्संग है, ये जो देख रहा है
वास्तविकता में हम कह रहे हैं कि उस पर राम की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई, तभी वो इस सत्संग को देख पा रहा है। और फिर कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करो सब कोई। तो ये जिसने देख लिया उस पर आज से कृपा होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताई है। बिल्कुल। आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी वो निश्चित तौर पर, क्योंकि कहते हैं कि ज्योतिष पर लोगों की अगाध आस्था है, लेकिन कुछ उस विद्या के अजानकार लोग, जो कम जानकार लोग हैं, उसकी वजह से उस आस्था पे थोड़ी चोट लगती है। लेकिन ज्योतिष चूंकि हमारी पुरातन विद्या है और उसमें कितनी शक्ति है, इसका साक्षात प्रमाण हमारे सामने लव भूषण जी है कि उन्होंने उसी विद्या से अपने ग्रहों को बैलेंस करके, जो उनकी कुंडली में जो ग्रह खराब थे उसको ठीक करके, जो खोई हुई सारी उनकी जो संपत्ति थी, जो समृद्धि थी, सबको उन्होंने वापस पाया। और सब लोग ऐसा कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक मैं चाहिए। इसमें आपको एक बात और भी कहूँगा, जो मेरे गुरु कहते थे, जी। गुरु कहते थे कि आप गुरु को नहीं चुनते हो, हाँ, गुरु आपको गुरु चुनती आपको है। चुनता है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी को आप नहीं चुनते हो, हाँ। एस्ट्रोलॉजी आपको चुनती है। बिल्कुल। एक अच्छा मार्गदर्शक आपको मिले, ये भगवान की कृपा होगी तभी आपको मिलेगा। क्योंकि वो भाग्य का नहीं, सौभाग्य का विषय होता है। बहुत बढ़िया। तो मेरे ऊपर भी, मैं तो ऊपर वाले की, माता रानी की, मेरे गुरुओं की, मैं एक ही कृपा चाहता हूँ कि हे माँ जी, हे माँ कामाख्या, मैं कामाख्या जी का बहुत बड़ा जी साधक हैं, बंगला मुखी जी का मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, माँ काली का मैं बहुत बड़ा साधक हूँ जी। तो मैं आपको एक बात, अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा। जी जरूर। देखिए, अब देखिए इतनी बातें मैं आपको कहता हूँ कि गुरु का मतलब क्या है, कि जो आपको गुर दे। गुरु का मतलब तो यही है ना, गुर देने वाला, जो आपको गुर दे, जो आपको बताए। मैं आपको अपने एक अनुभव के बारे में बताऊंगा। अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जी, जब मैं किसी की अनुभव में शेयर करता हूँ। जब मैं किसी साधना में बैठा होता हूँ, जब मैं ऊपर वाले की साधना करता हूँ, गुरु के आशीर्वाद में, गुरु के सानिध्य में, क्योंकि बिना गुरु के गति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मानेंगे नहीं कि ऐसे जब मैं यहाँ पे साधना करता हूँ तो ऐसे ऊपर वाला ऐसा लगता है कि वो मुझे आके ज्ञान दे रहा है, वो मुझे बता रहा है कि ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए है, ऐसा क्या ज्ञान है। जबकि मैं आपको बताऊँ, मेरे गुरु जो जिनसे मैं सीखता हूँ, जिनसे मैं कहता हूँ, वो मुझसे कहते हैं कि इतना तो तेरे को मैंने पढ़ाया ही नहीं जितना तेरे को पता लग गया, इतना तो तेरे को मैंने सिखाया ही नहीं, जो तू आज इतनी बड़ी बड़ी बातें पॉडकास्ट पे करके आता है लोगों के बात। क्योंकि मैं अपने गुरु का सम्मान भी करता हूँ। मेरे को चाहे उन्होंने नहीं बताया चाहे बताया, तो मैंने कहा तो नहीं, ये सब कुछ आपने सिखाया है, आपको नहीं पता, ये आपने बताया था मुझे, ये आपको याद नहीं है। तो गुरु कहते नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ये तो तेरे को मैंने सिखाया ही नहीं, इसके बारे में तेरे को बताया नहीं। तेरा ऊपर वाले के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं अलग है। और ये बात की अनुभूति अभी मैं 3 दिन माँ कामाख्या जी के मंदिर में लगा कर आया। मैं अभी बंगला मुखी जी के मंदिर में जाता हूँ, माँ काली जी के मंदिर में जाता हूँ। आप मानोगे नहीं, मैं 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे मालूम ही नहीं लगता है। मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। आप मानोगे नहीं कि जो मेरे साथ में गुरु, मतलब कि जो मेरे साथ में जाते हैं, वो मेरे पास में खड़े नहीं हो पाते। वो अलग चेतना जागृत, अलग चेतना मेरे अंदर जागृत हो जाती है। वो मुझे बोलते हैं कि जब आप पूजा कर रहे होते हैं तो हम आपको उठाने की कोशिश करते हैं, ये आप पानी पी लो, भूख लग रही होगी, खाना खा लो, तो कहते हैं हम आपके पास जाने की हमारी हिम्मत ही नहीं होती। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और क्या कृपा है ये आपको खुद को नहीं पता होती। तो मैं ये ऊपर वाले से आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा कि हे भगवान, यदि तूने मुझे चुना है कि मैं आपके माध्यम से आप लोगों का, जो आप लोगों से जो आपको देख रहे हैं, तो किसी का भला कर पाऊँ, तो इससे बड़ा मैं अपने जीवन को धनी या अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। तो हे भगवान, जैसे तूने मेरी सुनी, जो लोग अपनी अपेक्षाएं लेकर आते हैं, तो सबकी अपेक्षाएं पे खरा उतरना, क्योंकि ये विश्वास मेरा नहीं है उनके प्रति, ये विश्वास तेरा है। मैं जब भी सामने से वाले से बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूँ, तो अपने गुरु को, अपने ऊपर वाले को दान करता हूँ कि भैया ये मेरे पास नहीं आया है, ये तेरे पास आया है, क्योंकि इसको रास्ता तो तू ही देगा ना, इसको काम तूने करना है, बस इसका माध्यम उसने मेरे को चुना है। तो दोस्तों, और काम भी तू, मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजी मेरे पास लोग आते हैं, आप कमेंट बॉक्स में देखा, जितने भी लोग आते हैं, मैं डराता नहीं हूँ जी। मैं ऐसा सामने वाले को पॉजिटिव करके भेजता हूँ कि येस यू कैन डू दैट, तुम ये काम करोगे और तुम्हारा अच्छा समय स्टार्ट हो रहा है आज से। और उसको इतना मोटिवेट करके भेज देता हूँ, उसको लगता है कि अब मेरे सारे काम बन गए हैं। क्योंकि डराने के तो साथ दुनिया ही बैठी है, बहुत बढ़िया, मारने के साथ दुनिया ही बैठी है। हमारे भी काम, सारे काम बने, सारे काम बने, सभी के सब काम बने और सब दुनिया खुश रहे। और हम भारतीय पूरे विश्व में तभी तो राज करेंगे जब हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास बल होगा, हमारे पास ताकत होगी। तो मैं कहता हूँ कि हम भारतीय राज करने के लिए आए हैं और राज
करेंगे।